क्या हुआ दुआ बेटा? मॉम, शारिक का फोन आया था, वो मिलना चाह रहे हैं मुझसे, लेकिन मैं इस हालत में आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। दुआ क्या हो गया है तुम्हें? मेरी वजह से खुद को नजरअंदाज ना करो। ये 2 दिन की बात नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊँ। सब कुछ नॉर्मल करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अपना रूटीन खराब नहीं करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल। अब मेरी वजह से परेशान नहीं हो। बिल्कुल जाओ, जाके तैयार हो। लेकिन अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो बुला लीजिए। तो मेरे साथ ऐसा रवैया करोगी जैसे मैं बीमार हूँ तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इधर है। बस मेरी फिक्र मत करो, दुआ करो मैं इससे गुजर जाऊँ। आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैंने कभी तुमसे बेवफाई नहीं की। लेकिन मैंने बेवफाई कर दी है, ऐसा ही है। और वो भी कल रात को। ज़ैनब, जी भाई। मुझे भाई मत कहो, तुमसे बात करने आया हूं बस। ये हरकत कोई भी कर सकता था, लेकिन मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। ये करते तुम्हें जरा शर्म ना आई? मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। कल रात से आप सब लोग मेरे खिलाफ बगैर सबूत के फैसले सुना रहे हैं। तुम मेरे बेटे की बीवी के पीछे पड़े हुए हो, ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हूँ भाई। जो कुछ आपने सुना है सब झूठ है। बकवास बंद करो अपनी। चाहे तुम अपनी तरफ से कितनी भी सफाई दे लो, लेकिन जो सच था वो रूज ने हम सबको बता दिया है। पीछे कुछ नहीं बचा। भाई देखें, कल रात घर का माहौल बहुत खराब था। सब गुस्से में थे, चीखे लड़े, लेकिन रात गुजर गई। मुझे तो लग रहा था कि रात गुजरने के बाद अब तक आप सब लोग रिलैक्स हो गए होंगे, लेकिन मैं गलत था। मुझे तुम जैसे भाई की जरूरत नहीं। तुम अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल जाओ हमारी कंपनी से। अच्छा वाकई? आप होते कौन है मुझे निकालने वाले? वो कंपनी मेरी भी है। तुम्हारा जो हिस्सा है वो तुम्हें मिल जाएगा। बस मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो। भाई आप बड़े हैं, लेकिन अब बस बहुत हो गया। वाकई बहुत हो गया। हकीकतन आप मुझे सबसे बेहतर जानते हैं, और आज के दिन मेरे साथ खड़े होने के बजाय मेरे खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं, और तो और कंपनी को भी इसमें घसीट रहे हैं आप। ये आखिरी फैसला है मेरा, तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपका हिस्सा देता हूँ, आप निकल जाइए। उमर, ऐसा नहीं होगा। अब तुम हमारे फैमिली बिजनेस के काबिल नहीं रहे। आप होते कौन है मुझे निकालने वाले? मतलब क्या है इसका? वो मेरी भी कंपनी है, मैंने इस पर मेहनत की है। कैसे निकाल सकते हैं आप मुझे? क्या मैंने नहीं की? मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की है। कंपनी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आप किसको निकालने की बात कर रहे हैं? सोचा भी कैसे आपने? हिम्मत है तो निकाल के देख ले। क्या कहा तुमने? सुन तो लिया है आपने? हमेशा कसूरवार भागता है। मैं कसूरवार नहीं हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं यही हूँ और कहीं नहीं जा रहा। उमर, आए मारे मुझे। आपको तो कल से इसकी आदत हो गई है। इससे सुकून मिले तो मार ले। कोई अच्छा वकील कर लेना चाहिए तुम्हें, क्योंकि कंपनी के वकील तुम्हारा केस नहीं लड़ेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बालकोनी से गिरी मगर बच्चा अब भी सलामत है? इसे किस्मत कहते हैं। यही हकीकत है। नायला एक मशहूर कहावत है ना, जिसे अल्लाह रखे तो फिर उसे कौन चखे, और इसे अल्लाह की रजा कहते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा। वैसे मुझे कुछ पूछना है, क्या आपको लगता है ये बच्चा वाकई इस्लान का है? नायला, क्या तुम चुप करोगी? तुम एक ही बात को 50 बार पूछती हो, तुम थकती नहीं हो? अरे तो पूछने में क्या बुराई है? ये बहुत अहम बात है। हो सकता है ये बच्चा उमर अंकल का हो। हमें टेस्ट करवाना चाहिए। मैंने कहा बस करो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? नायला दुरुस्त कह रही है। सच कहूँ तो मैं भी यही कहना चाहती थी, लेकिन देखा, मेरी तरह अम्मी की भी यही राय है।
या अल्लाह रहम करना। हमें डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। अगर वाकई बच्चा उमर का है तो फिर हम उस बच्चे को उसके हवाले कर देंगे। अम्मी ये वक्त मुनासिब नहीं है इन बातों के लिए। अच्छा, फिर मुझे इस बात का जवाब दो कि वो वक्त आएगा कब? मुस्तफा का भी यही कहना है कि हमें उरूज का टेस्ट करवाना चाहिए ताकि हकीकत हमारे सामने आ जाए। अरे नायला, अल्लाह का वास्ता है बस कर दो। क्या तुम्हें बार बार ऐसा करने में मजा आता है? तुम क्यों नहीं समझती हो? अम्मी मैं ये बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन बार बार आप मुझे मजबूर कर रही हैं। क्या मतलब? अम्मी वो दोनों एक ही खानदान के फर्द हैं। आप समझ रही हैं ना? उनका डीएनए टेस्ट मिलता जुलता होगा, इसीलिए दोनों वालिदैन के टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। हाय अल्लाह, मैं तो सच में बेहोश हो जाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ आपको। जुल्कर जल्दी से अम्मी के लिए कोलोन लेकर आओ। अम्मी कब से समझा रही हूँ, जहन पे जोर मत दे, तबीयत खराब हो जाएगी। जुल्कर जल्दी, अम्मी की हालत बिगड़ रही है। हो गया? अम्मी ये मुझे तो तुम पानी लेकर आओ। ठीक है ठीक है ठीक है। हाय नूर बेटा, तुमने ये कैसी खबर सुना थी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाय मेरे अल्लाह, बेटा मजीद नहीं जीना चाहती हूँ अम्मी मैं ऐसी अब। बातें मत करें। मैं ले आया अम्मी, ये लीजिए अम्मी। या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? क्या मैं अजलान के बारे में सोचूं या फिर मैं अपने शोहर के बारे में सोचूं जो खुफिया तौर पे अब भी अपनी महबूबा से मिलता रहता है और मुझसे तलाक चाहता है? समझ ही नहीं आता किस किस बारे में सोचूं मैं। या अल्लाह, ये मुझे चैन से नहीं जीने देंगे।